प्रिया को कल अभय का इस तरह से अचानक सीन जोन पर छोड़कर चले जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और फिर प्रिया को इस बात की भी दुख दुख लगातार हो रही थी कि आखिर ये ओटीएल होता क्या है, जो अभय उसे बिल्कुल भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तो प्रिया ने गूगल किया, अपने सारे फ्रेंड्स से भी पूछने की कोशिश की, सब कुछ करके देख लिया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। और नतीजा यह हुआ कि अब प्रिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उफ यार, ये अभय ने मुझे इतना परेशान करके रखा है ना। हर रोज कोई नई सी चीज बोलेगा जिसका मतलब तो पता चलता नहीं, ऊपर से दिमाग का दही और हो जाता है। हाँ नहीं तो इतनी इरिटेशन हो रही है ना मुझे इस ओटीएल का मतलब ढूंढने में। कॉलेज के हर एक फ्रेंड से पूछ लिया कि आखिर ये ओटीएल होता क्या है, बट किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। ओटीपी तो सुना है काफी बार, वन टाइम पासवर्ड होता है, पर उसके अलावा भी 2-3 ऐसे इससे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स भी सुने हैं, पर ये ओटीएल थोड़ी सुना है आज तक। कहीं जिस फील्ड में ये पढ़ रहा है या फिर जिस ऑफिस में ये काम कर रहा है उससे कुछ मिलता जुलता कोई वर्ड तो नहीं है ये? उफ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा है कि ये ओटीएल जो है ना, ये फालतू कुमार की बनाई हुई कोई फालतू सी चीज है। और फिर इसका मतलब पूछने पर जो इसने मुझे सीन जोन किया है ना, हिम्मत तो देखो बंदे की कि मुझे ऐसे बीच कॉन्वर्सेशन में कोई नया सा वर्ड बोलकर गायब ही हो गया, और फिर ना कोई मैसेज ना कोई रिप्लाई। मुझे लग रहा था कि अब मैसेज कर देगा, बट ऑनलाइन होने के बावजूद भी मुझसे बात ही नहीं कर रहा। पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। लगता है एकदम से कुछ जरूरी काम आ गया होगा और कहीं और बिजी हो गया होगा, बट आखिर कहाँ? वैसे तो मुझसे बात करने के लिए हमेशा पागलों की तरह उतावला होता फिरता है, और आज मुझे ही इग्नोर करने में लगा पड़ा है। एक मिनट, कहीं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया? क्या पता ये उसी से बात करने में बिजी हो कल रात। इतना बिजी कि मुझे ओटीएल का मतलब बताने तक का टाइम नहीं है। ओह, पर फिर मुझसे क्यों फ्लर्ट कर रहा था? जाके उसी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लग जाए ना, उसके पीछे ही ऐसे पड़े जैसे कि मेरा दिमाग चाटता रहता है। ओहो, तू भी क्या इन बातों में फंस रही है? उसे जो भी करना है करने देना, तू चल कर। वो तुझे पसंद करता हो या फिर नहीं करता, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस आया हो या फिर नहीं आया हो, तुझे उससे क्या मतलब है? तेरी लाइफ में उसकी वजह से कभी कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। दैट्स इट। अब चुपचाप अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे। बहुत हुई ये फालतू की चीजें, यही सोचती रह गई ना तो हो जाएगा सारा। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। लो, वेलकम जी, वेलकम फालतू कुमार। आ गए ना आप लाइन पे। पहले तो इतनी देर कोई मैसेज नहीं, फिर रात को एग्जैक्ट 11:11 पर सीधा इतने मैसेजेस की बात। वेरी गुड। अब मैं भी ढीठ हूँ, अपनी बात पे अड़ी रहूंगी कि मुझे पहले ओटीएल का मतलब बताए, तभी बात आगे बढ़ेगी। देखो तो सही, उससे रिलेटेड कुछ बोल रहा है या फिर नहीं। हेलो मेरी प्रिया जी, आपका होस्ट और आपका दोस्त हर रात की तरह आज भी आपके पास एग्जैक्ट उसी टाइम पर गप्पे लड़ाने के लिए आ गया है। कैसा लग रहा है आपको मुझसे सीन जोन होके? भाई आपको ना ऐसे बात बात पे छिड़ के ना मुझे ना नेक्स्ट लेवल के मजे आते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है मजे लेने का? कि आप बहुत ही जल्दी बुरा भी मान के बैठ जाती हैं मेरी बातों का। वैसे आप सभी की बातों का इतना जल्दी बुरा मानती हैं या फिर मैं कोई अलग स्पेशल सा केस हूँ आपकी लाइफ में, आपका स्पेशल फ्रेंड? खैर जो भी है, इतना तो मैं एडजस्ट कर ही लूंगा आपके साथ रह रह के। आप मेरी ओटीएल जो ठहरी, मेरी प्यारी सी ओटीएल। ये माँ क्या लगा रखा है तुमने स्टूपिड इंसान? कल तो मुझे रात को मैसेज करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं था, और अब मेरा सर खा रहे हो। एंड फॉर गॉड सेक, ये क्या ओटीएल लगा रखा है कल रात से? कल जब मैंने तुमसे इसका मतलब पूछा था तब तुमने सीन करके छोड़ दिया था, और तब से मेरा पूरा दिन बस गूगल और आसपास के लोगों से यही पूछने में बीत रहा है कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। अरे अब तो बता दो कि ये ओटीएल होता क्या है? सचमुच कुछ पॉपुलर चीज है या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म है जो अपने आप तुमने बनाया है, कुछ जो मुझे बता नहीं रहे हो? और उसको छुपाने का क्या फायदा है? अब मुझे पता तो होना चाहिए ना कि तुम मुझे क्या बुला रहे हो। क्या पता ऐसे ही कुछ बकवास कर रहे हो और मुझे पता ना चले। I swear to God, अगर इसने एक बार और मुझे ओटीएल बुलाया और वो भी बिना बताए कि उसका मतलब होता क्या है, तो मैं इसका खून कर दूंगी। अब बस फालतू की बातें बोल देगा, पर जैसे ही काम की बात पूछूंगी ना तो ऐसे छूमंतर हो जाएगा जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो।
यार वैसे कितनी शॉकिंग सी बात है कि तुम्हें या फिर इवन तुम्हारे आसपास के लोगों एंड तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स को भी नहीं पता कि ओटीएल क्या होता है। मतलब तुम तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो यार, तुम्हें तो आजकल की इंटरनेट पर यूज होने वाली मॉडर्न लैंग्वेज का पता होना चाहिए। तुम्हारी तो एज भी है ना ऐसी बातें करने की, और ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है और मुझे पता है। लगता है तुम अभी भी किसी पुराने टाइम में जी रही हो, और वो भी किसी केव में। बाकी के इंटरनेट पे यूज होती है ऐसी मॉडर्न लैंग्वेज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसे बिना वजह बातों पे हंसते हैं तो उन्हें पागल कहते हैं आम भाषा में। पागल जो तुम हो चुके हो। ऐसे खिखी करके क्या हंस रहे हो? अब नहीं पता तो नहीं पता ओटीएल क्या होता है, जान लोगे क्या मेरी? चुपचाप बता नहीं सकते क्या कि क्या होता है? वैसे क्या पता जो तुम इतना चढ़ा रहे हो ना इसे, ये कोई पुरानी सी फुल फॉर्म ना हो जो तुम्हारे जैसे ऑफिस जाने वाले बुड्ढे यूज करते हो। हाँ यार ये इतना भाव क्यों खा रहा है? मुझे अगर पता होता ना कि अगर ये ऐसे करने वाला है तो मैं इसके मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं करती। काश गूगल पे मिल जाती इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही आसान हो जाती, कोई इशू ही नहीं आता और ना ही इससे पूछना पड़ता। अच्छा फाइन ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि ओटीएल का मतलब क्या होता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे बताऊंगा। इस वर्ड की फुल फॉर्म के बदले में तुम्हें भी मुझे मेरे एक पूछे जाने वाले सवाल का आंसर देना होगा। बताओ रेडी हो? पूछूं? मेरी क्यूट सी प्रिया के लिए चलो मैं एक और चीज की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लोग मोहब्बत में क्या कुछ नहीं कर लेते, मैं क्या तुम्हें बस एक चीज की फुल फॉर्म नहीं बता सकता? हाँ, बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो और सब सेट हो जाएगा। जाओ यार, अब ज्यादा भाव खा रहे हो तुम। भागो यहाँ से, अब मुझे कुछ नहीं जानना। अपने पास ही रखो अपना ओटीएल का फुल फॉर्म। बेकार सी चीजों के लिए अपना सर नहीं खपा रही अब मैं। नहीं बताना तो मत बताओ, मैं तुम्हारी कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। जाओ, अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। सुबह तक तो भूल भी जाऊंगी कि तुमने ओटीएल जैसा कुछ बोला भी था। और क्या पता मेरा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा निकले और शायद सीधा मैं तुम्हें ही भूल जाऊं। अरे ऐसे रूठ के मत जाओ, तुमने तो मुझे आज बाय तक नहीं बोला। अच्छा मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें कि ओटीएल क्या होता है, ऐसे मत जाओ। मैसेज सीन करके मत छोड़ो। बेबी कहाँ हो आप? एक बार आओ तो सही, अभी बताता हूँ कि ओटीएल का मतलब क्या होता है। बेबी बस एक रिप्लाई दे दो। पहली बात तो एकदम चुप हो जाओ। ये क्या बेबी लगा रखा है तुमने? हाँ, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर तुम्हारी बच्ची हूँ जो मुझे बेबी करके पुकार रहे हो? आई स्वेयर ये सब चीजें मुझे एक आंख नहीं भाती, तो इन सब चीजों को तो यूज करना ही मत। और रही बात फुल फॉर्म जानने की, तो अगर बिना बकवास करे तुम्हें बतानी है तो बता दो, वरना जैसे कल रात को मुझे सीन जोन पर छोड़कर शायद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लगे हुए थे ना, वापस से वहीं चले जाओ। ये कोई जेलस वगैरह नहीं हो रही हूँ मैं, मुझे तो बस इससे बेकार की बातें करने का कोई मन नहीं कर रहा है। या तो पॉइंट पर आए वरना सीधा दफा हो जाए। अरे बाबा ओटीएल का मतलब बताता हूँ और साथ ही साथ ये भी बताता हूँ कि तुम्हें क्यों मैं स्पेशली ओटीएल बोल रहा हूँ। ओटीएल मतलब वन ट्रू लव, जैसे कि तुम मेरी इकलौती लव हो। यू आर माई वन ट्रू लव प्रिया। और सचमुच में इसमें कोई भी मजाक नहीं कर रहा। अब ये बोलने के बाद मैं तुम्हारे होते हुए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से क्यों ही बातें करूंगा? नहीं, अब समझिए आप मेरी मैडम। अरे हाय, इतनी छोटी सी चीज के लिए तुमने मेरा इतना दिमाग खाकर रखा था। इयो, मुझे तुम्हारा वन टाइम तो छोड़ो, खाली लव इंटरेस्ट बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये सब घिसी पिटी बातें ना तुम अपने पास ही रखो, समझे? बाय। अब तुम्हें पसंद आए ना आए, मैंने तो तुम्हें उसकी फुल फॉर्म बता दी। अब तुम मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। प्रिया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मुझे जानने का बहुत ही मन है, प्लीज टेल मी। अरे कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पे थी। वाह बच्चों, अपने बताने की बारी आई तो आपने भी सीन जोन करना स्टार्ट कर दिया मेरे मैसेजेस का। बदला लेने का मन है लगता है आपका। कोई नहीं, कल बात करेंगे हम इस बारे में। गुड नाइट डियर, टेक केयर, बाय बाय। प्रिया म्यूजिक सुनते सुनते अपना काम कर रही थी। आज का दिन उसके लिए बहुत रिलैक्सिंग बीत रहा था, क्योंकि कल कॉलेज के किसी सोशल इवेंट की वजह से सारे क्लासेस कैंसिल कर दी गई थी और जो प्रोजेक्ट उसे 2 दिन बाद सबमिट करना था वो आज लगभग कंप्लीट ही होने वाला था। तो वो आज काम करते करते इस बात पर स्माइल कर रही थी कि अब कंट्रोल अभय यानी उसके फट्टू कुमार के पास नहीं, बल्कि खिसक कर उसके अपने हाथ में आ गया है, क्योंकि अब फट्टू कुमार ने उसे सीन पर नहीं छोड़ा है।
बल्कि वो उसे सीन जोन करके आराम से चिल मार रही है। मतलब अब वो फट्टू कुमार के मजे ले रही थी। वाह प्रिया, क्या प्रोजेक्ट बनाया है तूने। अब अगर आज के दिन इसे कंप्लीट कर देगी ना तो अगले 2-3 दिन तक तुझे फुल ऑन रेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि जब पूरी क्लास रातों रात जग कर ये प्रोजेक्ट कर रही होगी तो उस टाइम पे तू अपने बेड पे चैन से सो रही होगी। बस यही फायदा होता है टाइम पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का। अब कल कॉलेज की भी छुट्टी है तो डबल मजे हो जाएंगे, ना कोई टेस्ट एंड ना कोई होमवर्क। सोच रही हूँ पूरे दिन बस अपने कमरे में बैठ के एक के बाद एक मूवीज ही देखती जाऊं। लेकिन ये मेरा चिंता फ्री होना सिर्फ प्रोजेक्ट या फिर कल कॉलेज की छुट्टी होने से नहीं है। मैं तो इसलिए भी खुश फील कर रही हूँ क्योंकि कल फालतू कुमार के बेकार से सवाल का रिप्लाई ना करके उसे ऐसे ही आधी कॉन्वर्सेशन के बीच में सीन जोन करके छोड़ने पर मुझे तो अलग ही लेवल महसूस हो रहा है। आज लग रहा है कि जो चीजें बीच में कुछ कुछ उसके कंट्रोल में चली गई थी और लग रहा था कि मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ और वो मुझे अवॉइड कर रहा है, वो चीजें अब वापस से मेरे कंट्रोल में आने लगी हैं। अब मुझे जरा सी भी टेंशन नहीं हो रही है कि फालतू कुमार चाहे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करे या फिर किसी और से। मैं तो सिर्फ उसके साथ प्रैंक्स खेलने के लिए बैठी हूँ। मैं भी तो जरा देखूं कि कब तक ये मुझे पूछता रहेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। और अब तो बच्चों मैं ऐसे घुमा फिरा के जवाब देने वाली हूँ ना कि तुम ये भूल ही जाओगे कि तुम्हारा एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या मुझसे। परसों रात से लेके कल रात तक जो तुमने मेरे साथ किया था ना, वो मेरी बारी है तुम्हारे साथ करने की और मुझे तो कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि मुझे तो किसी भी बात का डर नहीं है। वैसे तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है नहीं और ना ही मैं कभी एज सच इस बारे में सोचती हूँ, बट अगर मैंने ये बात डायरेक्टली से बता दी ना तो इसके तेवर तो डबल हो जाएंगे और ये भाई साहब समझने लगेंगे कि प्रिया ने कंफर्म कर दिया है कि वो सिंगल है, तो पक्का मेरा कोई चांस हो सकता है। पर इससे कौन बताए कि प्रिया चाहे 10 साल तक भी सिंगल रहे, वो इस फालतू कुमार को तो कभी मुंह नहीं लगाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कोई भी चीज इसको क्यों बताऊं? कोई ऐसा खास फ्रेंड थोड़ी ना है मेरा, आखिर है तो एक ऑनलाइन स्ट्रेंजर ही ना मेरे लिए। अब बस देखते जाओ कि कैसे इसकी बातों को जलेबी की तरह घुमा घुमा के इसका टाइम बर्बाद करती हूँ। हाँ, इन चीजों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ एकदम। ये मुझे अभी जानता ही कहाँ है। ऐसा मजा चकाऊंगी ना इसको कि इसकी नानी याद आ। लो आ गए फालतू कुमार एग्जैक्ट उसी टाइम पर, और मैं अभी से बिना मैसेज पढ़े ही प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि ये पक्का अभी भी अपना बॉयफ्रेंड वाला सवाल ही दोबारा पूछ रहा होगा मुझसे। और कल रात इसका मैसेज सीन जोन पर छोड़ने के लिए तो कोस भी रहा होगा मुझे। तो ढेर सारी फन कंप्लेंट्स सुनने के लिए रेडी है ना तू प्रिया? चल अब शुरू हो जा मैसेजेस पढ़ना। 3, 2, 1 गो। प्रिया जी, मैं ना सोच रहा हूँ कि आज से ना आपको मैसेज करना या तो छोड़ दूँ या फिर काफ़ी कम कर दूँ। मतलब जाहिर सी बात है कि मेरे एक्शन से आपसे ज़्यादा तो मेरी ज़िंदगी पर अफेक्ट आएगा और मैं कहीं ज़्यादा सैड भी रहने वाला हूँ, क्योंकि जितनी मैंने आपकी बातें सुनी है ना, आपको तो मेरे जाने से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। पर फिर सोचा कि ये करने से पहले ही बता देता हूँ, ये ना हो कि फिर बाद में आप ही मुझे कहें कि एकदम से छोड़कर कहाँ चला गया। अब यही होगा ना जब आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देंगी और मुझे ऐसे रातों रातों को सीन पर छोड़कर कन्वर्सेशन के बीच में से ही गायब हो जाएंगी। बट चलो कोई नहीं, अब एक तरफा प्यार किया है आपसे तो इतना दर्द तो लिखा ही है मेरी किस्मत में, बाकी सब सह लेंगे। आपको तो मेरी इन बातों की भी कदर नहीं होगी, फिर क्यों मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। जाइए आराम से सो जाइए। सैड, वेरी सैड, अकेला हूँ मैं एकदम। आए हाय, आ गए ना तुम अपने ड्रामों पे वापस। यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते अगर तुम्हें सचमुच मुझसे बात करने का मन नहीं है, या फिर अगर इतने ही दुख दर्द दे रही हूँ मैं तुम्हें तो सीधा ब्लॉक ही मार दो ना मुझे। ये सब फालतू की एक्सप्लेनेशंस का क्या ही करूंगी मैं, सीधा बात करना ही बंद कर दो ना। आई थिंक बेस्ट होगा तुम्हारे लिए ये। और मेरे सामने ये सब किस्मत वगैरह की बातें तो करना ही मत। कल तक तुम भी मेरे साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने में लगे पड़े थे, और अब जब मैंने तुम्हारे साथ वही करने की सोची तो तुम ये सब इमोशनल बातें करके मेरा दिल बहलाने का ट्राई कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। वेल गेस व्हाट, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी डायरेक्ट नहीं बताने वाली। अब ऐसे ही हवा में लटके रहो। अब लाऊंगी मैं स्टूपिड को लाइन पर।
बड़ा आया मेरे साथ मेरे ही गेम खेलने। जरा सी सेम चीज क्या कर दी इसके साथ मैंने तो जान निकल गई। आगे आगे देखते जाओ बेटा, क्या क्या बोलती हूँ मैं। लगता है मैडम को मेरा गेम अब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है। वाह भाई वाह प्रिया जी, आप तो यहाँ मुझसे भी तेज आगे निकली, सीधा एक्सपर्ट ही बन गई हैं। खैर अब जो भी है, कर लिया ना आपने मुझे एक पूरा दिन सीन जोन, ले लिया ना अपना पिछली बार का बदला, हो गया ना टिट फॉर टैट। अब कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानने लगे हैं और इतने अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं कि आप मुझसे थोड़ी बहुत पर्सनल बातें भी शेयर कर सकती हो, तो बताइए ना। ना अभी कहाँ से बदला पूरा हो गया, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। एंड सबसे बड़ी बात, अब उस कमेंट का क्या हुआ जो तुम मुझ पर मार रहे थे जब मैं तुमसे OTL का मतलब पूछ रही थी कि जाके गूगल से पता कर लो इसका फुल फॉर्म। तो अब मैं भी तुम्हें सेम चीज बोलूंगी। ये जानना है ना तुम्हें कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो ऐसा करो सीधा गूगल ही कर लो। वो क्या है ना, गूगल को सब कुछ पता रहता है, तो वो ये भी जानता होगा क्यों। और सबसे बड़ी बात, तुम करोगे क्या ये जान के कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड हुआ तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे हमेशा हमेशा के लिए और गायब हो जाओगे, या फिर अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तो बस फिर तो रहने ही दो, इतनी भी मेहनत क्यों, कुछ होने वाला तो है नहीं तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हारी दाल तो गलेगी नहीं इधर। ओ गॉड, आज तो मैं बहुत ही बढ़िया कमबैक्स के साथ रेडी बैठी हुई हूँ। जितनी मर्जी बेकार की बातें क्यों ना कर ले आज ये, मेरे पास इसकी हर एक बात का सही साथ जवाब है, एक से बढ़ के एक। कुछ कर ही नहीं सकता अब ये। जोक तो काफी फनी और बढ़िया था तुम्हारा, लेकिन जब वो जोक मुझ पे होता है ना तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मुझे जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। एक्चुअली मैंने ना अंदर ही अंदर तुम्हें सिंगल सोचा हुआ है और उसकी वजह से तुमसे काफी सारी उम्मीदें भी लगाई हुई हैं। तो वो प्लान जरा सा इधर से उधर हुआ नहीं कि मेरा दिल बहुत ही गंदा वाला टूटेगा, एंड ये मैं बिल्कुल भी झेल नहीं पाऊंगा। इसीलिए पहले से ही मैं अपने आप को रेडी रखना चाहता हूँ ऐसे किसी भी सिनेरियो के लिए, ताकि बाद में ज्यादा बड़ा झटका ना लगे। और सच बताऊं तो ये बात जोक नहीं है जिसको तुम इतना ज्यादा जोक की तरह ट्रीट कर रही हो। दिल की बातें कभी भी जोक्स नहीं होती और ना ही कभी उन्हें मजाक में लेना चाहिए। वाह बेटा वाह, जो लड़का पूरा दिन मजाक करते करते अपनी पूरी जिंदगी काटता है, आज वो ही मुझे जोक ना करने पर लेक्चर दे रहा है। वेरी गुड मिस्टर फालतू कुमार, क्या एक्टिंग है तुम्हारी। अपना एक काम निकलवाने के लिए तुमने तो अपना सब कुछ ही बदल दिया अपने आप में, सीधा फनी गाय से सीरियस गाय बन गए। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारी इन सब बातों में नहीं आने वाली। अब ये ज्यादा सर खा रहा है, कैसे बताऊं मैं इसको कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब अगर मैंने इसे सच बता दिया ना तो फिर ये मुझ पे पहले से ज्यादा ट्राई मारने लगेगा। लगता है प्रिया जी को सचमुच मुझ पर बहुत ही बड़ा क्रश हो गया है, तभी तो वो मुझे बताना नहीं चाहती कि वो सिंगल है या फिर उनका कोई बॉयफ्रेंड है। उनको इसी बात का डर है कि मेरे इमोशंस हर्ट ना हो जाएं। क्यों प्रिया? चलो कोई नहीं बेबी, मुझे बस सच सच बता दो एंड मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा फिर तुमसे। प्लीज टेल मी बेबी, अपने प्यार से भी कोई ऐसी बातें छुपाता है क्या? बेबी बताओ ना। ये क्या फिर से बेबी बेबी शुरू हो गया तुम्हारा? हाँ, अब तो मेरा तुमसे जरा सा भी बात करने का मन नहीं हो रहा है। डोंट यू एवर कॉल मी बेबी अगेन, समझे? कोई छोटी बच्ची या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो कुछ भी मुंह में आएगा बोल दोगे। 5 मिनट के लिए तो खुद सीरियस होके बात नहीं कर सकते और बड़े आए मुझसे सीरियस क्वेश्चंस करने वाले। थोड़े से तो बड़े हो जाओ यार, लगता है दिमाग स्कूल का स्कूल में ही रह गया है तुम्हारा, जो अभी भी टीनेजर्स की तरह बात कर रहे हो। मैं अब इसके मैसेजेस पढ़ने तक नहीं वाली हूँ। ये हर बात में ऐसे रोमांटिक हो जाता है और मुझे इसकी सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे भाई, इन सब बातों में मुझे बेबी बोलने का क्या मतलब है? भाड़ में जाए ये, मैं तो चली सोने। इन सब बातों के बारे में कल सोचा जाएगा। हाँ। आज का दिन तो वैसे प्रिया के लिए बड़ा फन डे था, क्योंकि उसके कॉलेज में कोई सोशल इवेंट था जिसकी वजह से आज सारे बच्चे सिर्फ एक दूसरे से मिलने और डिफरेंट स्टॉल विजिट करने के लिए ही कॉलेज पहुंचे थे। पर अंदर ही अंदर प्रिया को एक छोटी सी बात खाए जा रही थी कि कल जब अभय ने उसे मजाक मजाक में बेबी कहना शुरू कर दिया और फिर ये जानने के बिल्कुल पीछे पड़ गया कि प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो प्रिया उस पर ऐसे फट पड़ी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो इतनी रूड हो गई। वैसे तो वो अभय को फालतू बातें करने वाला फालतू कुमार ही मानती थी, पर कल की बात के बाद उसे ऐसा लगा था कि अभय से ज्यादा गलती उसकी है जो उसने इतने से मजाक पर बीच में ही बात करनी छोड़ दी
और तो और उसके मैसेजेस सीन जोन पे भी करना जरूरी नहीं समझा उसने। हाँ, आज का दिन तो क्या था। इतना तो मैं लाइफ में कभी नहीं चली होंगी जितना आज इस कॉलेज के सोशल इवेंट ने मुझे चला दिया। इधर से उधर, उधर से इधर। लग रहा था कि सारे स्टॉल्स एक ही दिन में विजिट करना इम्पॉसिबल ही है। पता नहीं लोग इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। इवेंट के शुरू होने से महीने भर पहले ही अपने स्टॉल्स पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और वाह भाई, क्या वैरायटी थी चीजों की। कोई म्यूजिक वाले थे, कोई बुक्स वाले, हर चीज अवेलेबल थी वहाँ पे, और वो भी कितने रीजनेबल प्राइस पर जो भी कहो, मेरा फेवरेट स्टॉल तो हर बार की तरह बुक्स वाला ही होता है। कितना सुंदर सजाया हुआ था यार उन्होंने, और कितने टाइप की बुक्स थी। मन तो कर रहा था कि सब कुछ एक ही दिन में खरीद लूं और एक ही साथ पढ़कर खत्म भी कर डालूं। लगता है इस बार बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी बुक्स वाले स्टॉल को ही मिलना चाहिए। एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट। खैर जो भी जीते, मुझे क्या करना। ये सब चीजें तो हम भी जूनियर ईयर के टाइम पे किया करते थे, पर अब क्योंकि मैं कॉलेज के सबसे सीनियर ईयर में हूँ, तो मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के साथ आज कॉलेज मजे करने के लिए गई थी, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से किया। पर बस एक थॉट मुझे बार बार परेशान किए जा रहा था कि क्या मैं अभय के साथ कल रात को कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी क्या। I mean, ठीक है, वो मेरे पीछे पड़ गया था एक ही बात को लेके, एंड मुझे उसका बार बार मुझे बेबी बेबी बोलना पसंद नहीं आ रहा था, बट मुझे उसे ऐसे भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना। मैंने उसका भेजा हुआ नेक्स्ट मैसेज देखा तक नहीं, और बस ऐसे ही उससे कॉन्वर्सेशन बंद कर दी। वो मुझे कभी कुछ मजाक के अलावा कहता भी नहीं, तो मुझे भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मैं उसे गुस्से में कुछ भी ना कह दूं। अब तक सचमुच यही लग रहा है कि ये मुझसे तगड़ा वाला नाराज है, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे हैं। इसके रेगुलर मैसेजेस भेजने वाले टाइम से 20 मिनट लेट हो गए हैं, और अभी तक इसका एक भी मैसेज नहीं आया। जब से 2 महीने पहले से हमारी बातें स्टार्ट हुई हैं, तब से हम कभी भी पूरा एक भी दिन एक दूसरे से बात किए बिना नहीं गया है। मुझे लग रहा है कि आज तो ये रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। क्या करूं उसे मनाने के लिए। ये तो मैसेजेस भेज ही नहीं रहा है, और अगर मैंने इसे सामने से मैसेज किया तो ये कुछ गलत समझ के ना बैठ जाए। आइडिया, ऐसा करती हूँ, अपनी कॉलेज फ्रेंड आकाश के साथ जो आज मैंने क्लोज खड़े होकर फोटो खींची थी ना, वो फेसबुक पर स्टोरी में अपलोड कर देती हूँ। उस पर तो इसका रिप्लाई पक्का आएगा ही आएगा। चाहे जेलस होकर ही सही। वैसे ये चीज करने में कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे, पर क्या कर सकती हूँ, मजबूरी में कुछ हाथ पैर तो चलाने ही होंगे ना। अभी अपलोड कर देती हूँ, 2 सेकेंड, एंड डन हो गया। अब थोड़ी देर वेट करती हूँ, पक्का 5 मिनट के अंदर अंदर इसका रिप्लाई आएगा ही आएगा, क्योंकि फालतू कुमार ही वो फेसबुक फ्रेंड है जो मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले देख लेता है, और इस टाइम तो वो ऑनलाइन भी शो हो रहा है। बस अभी आता ही होगा रिप्लाई। ये मुझसे बात किए बिना तो रह ही नहीं सकता। आ गया, बोला था ना। लगता है इसको काफी अच्छे तरीके से जानने लग गई हूँ मैं। अब ज्यादा नहीं सोचती, फटाफट से चैट बॉक्स खोलकर रिप्लाई कर ही देती हूँ, ताकि कल की सारी नाराजगी चुटकियों में भूल जाइए। लगा ही था मुझे यही होगा आपका वो बॉयफ्रेंड, जिसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए आप मुझे बता तक नहीं रही थी कि आपका बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। इसी की वजह से कल रात आपने मुझे बीच कन्वर्सेशन में ही सीन जोन करके छोड़ दिया था ना। हाँ, सब पता है मुझे। खैर सही है आपका ये करना। अब क्यों आप हमसे बातें करने लगी? हम तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं ना आपकी लाइफ में, सिर्फ एक अजनबी तो है। वैसे अगर आपको मुझसे इतने इश्यूज है ना, तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं कभी आपके चैट बॉक्स के आसपास भटकूंगा भी नहीं। बस ऐसे इग्नोर मत किया कीजिए। अरे बाबा, ये लड़का जो मैंने अपनी स्टोरी में लगाया है ना, जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, ये कोई मेरा बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, सिर्फ एक कॉलेज फ्रेंड है। हम सेम कोर्स के ही हैं। तो आज जब कॉलेज इवेंट हो रहा था तो इसने ऐसे ही बोल दिया कि लेट्स क्लिक अ पिक्चर। बस वही है ये, और कुछ गलत मत समझो। और कल मैंने तुम्हें इसीलिए सीन पर छोड़ा क्योंकि तुम मुझे बार बार बेबी बुलाने में लगे पड़े थे और अपने क्वेश्चंस को लेके पीछे पड़ गए थे। ये ना तुम्हारा ट्रेलर था कि अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगे ना तो फिर मैं ऐसे ही गायब हो जाऊंगी, समझ आई? और ये क्या हर 2 मिनट बाद जब अपने हिसाब से चीजें नहीं होती तो ओवर एक्टिंग करने लग जाते हो? इतने ड्रामे सीखे कहाँ से तुमने? ये सब चीजें ना मुझ पे मत ट्राई किया करो, ठीक है? मैं बहुत ही सख्त हूँ इन मामलों में। तुम्हारी इन इमोशनल बातों से तो पिघलने वाली नहीं हूँ, तो ट्राई भी मत करना।
अब फटाफट से ये जो मुंह सुजाकर रखा है ना, उसे अभी के अभी ठीक करो और मुझसे अच्छे से बात करो। आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, और अगर बोरिंग बातें करोगे ना तो दोबारा बीच में आंख लग जाएगी बातें करते करते, और फिर तुम मुझे वापस से ब्लेम करोगे कि मैंने तुम्हें सीन पर छोड़ दिया, ये वो। हाँ नहीं तो इतना तो मैंने इसे कभी भी नहीं मनाया होगा। अगर इसने इतना करने के बाद भी भाव खाया ना, तो फिर तो इसके घर जाके मारूंगी मैं इसे। इतनी बड़ी तो गलती नहीं थी मेरी, और ऊपर से जब छोटी मोटी मिस्टेक हुई है मुझसे वो एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। अब क्या 10 बार सॉरी लिखकर भेजूंगी तो मानेगा? ओह, अब बस ये मुझे और इरिटेट ना करे। यार वैसे अगर मैं ये एज्यूम भी कर लूँ ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम जैसी ब्यूटीफुल, कूल और टैलेंटेड लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये तो नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल है। बट अगर फिर भी मैं एक बार के लिए मान भी लूँ कि नहीं है कोई तुम्हारी लाइफ में, तो मुझे थोड़ा सा हिंट ही दे दो कि तुम्हें गुड बॉयज पसंद है या फिर बैड बॉयज। देखो अभी तक मैं जितना अपने आप को जानता हूँ ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं गुड बॉय वाली कैटेगरी में आता हूँ। पर क्या तुम्हें बैड गाइज पसंद है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज करके थोड़ा सा बैड बॉय भी बनने को तैयार हूँ। तुम बस मुझे थोड़ा सा भाव तो दो, मैं पूरा ही बैड बॉय बन जाऊंगा। आई डोंट केयर टाइप्स वाला। अच्छा, और ये बैड बॉय वाली कैटेगरी में आने वाले लड़के कैसे होते हैं? और तुम कैसे इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हो कि तुम पक्का एक गुड बॉय ही हो? मैंने तो सुना है कि गुड बॉय ज्यादा ड्रामा नहीं करते और लड़कियों को ज्यादा इरिटेट भी नहीं करते। फिर तो इस हिसाब से तुम गुड बॉय भी नहीं हुए ना? फिर हो क्या तुम? हाँ, अब माहौल थोड़ा सा हल्का करने की बारी आ गई है मेरी। बहुत ही सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा सा बैक टू मजाक पर आ जाते हैं। ये भी थोड़ा सा लाइट फील कर लेगा इसी बहाने। यार देखो, इन छोटी छोटी बातों से कोई भी गुड बॉय या बैड बॉय नहीं बन जाता। ये चीजें बहुत ही टाइम बाद तुम्हारे अंदर आना शुरू होती हैं। जैसे कि बैड बॉय वो होते हैं जो कि लड़कियों और अपने बाकी के फ्रेंड्स को टाइम पर रिप्लाई नहीं करते, या फिर तुम्हारी तरह सीन जोन करके छोड़ देते हैं। और जो थोड़े से रूड हो, फ्रेंडली ना हो ज्यादा, किसी से ढंग से बात ना करना और उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब चीजें बनाती हैं किसी को भी बैड बॉय, समझी? अब हिसाब से देखा जाए तो मैं इनमें से कोई भी गलत काम नहीं करता। कितना प्यारा सा हूँ, मजाकिया और फ्रेंडली सा। मुझसे अच्छा इंटरनेट फ्रेंड तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आ गया ना मैं गुड बॉय वाली कैटेगरी में, तुम्हारा प्यारा गुड बॉय। बट फायदे ही क्या अगर तुम मुझे गुड बॉय होने के बाद भी भाव नहीं देती और मुझसे दूर भागती रहती हो। इसीलिए तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए वो भी चेंज करने को रेडी हूँ। बताओ, हो जाऊं चेंज? तुम पहचानोगी तक नहीं। अरे तो मुझे नहीं पता कि मुझे गुड बॉयज पसंद है या बैड बॉयज, लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी चेंज करने में। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहने दो। चेंज करके चीजें थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है ना तो वो खराब हो जाती है, इसीलिए नो चेंज। और ये क्या, तुम दोबारा से मेरी लड़कों में चॉइस डिस्कस करने बैठ गए हो? अरे मुझे ऐसा कुछ पर्सनल शेयर करना ही नहीं आता है किसी से भी, तो प्लीज ये फालतू की चीजें मत पूछा करो। अबे यार, अच्छा हुआ मैंने ये टॉपिक चेंज कर दिया। यहाँ मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे किस कैटेगरी के लड़के पसंद है, तो फिर मैं इसे क्या बताऊं? अच्छा हुआ ये भी मेरे पीछे नहीं पड़ा इस चीज को लेके। मुझे किसी को भी कुछ नहीं बताना। ओह, तो क्या आपके कहने का मतलब ये है प्रिया जी कि मैं जैसा भी हूँ आपको अच्छा लगता हूँ? आप कितनी अच्छी हैं जो मेरे ओरिजिनल नेचर को ही एक्सेप्ट कर रही हैं। सच ही कहते हैं, प्यार में बहुत ही ताकत होती है, जो आप मुझे ऐसे के ऐसे ही लेने को तैयार हैं, एज ए और बॉयफ्रेंड। डोंट वरी प्रिया, मैं भी रेडी हूँ आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मैं आपका दिल कभी भी नहीं तोड़ूंगा। तुम मेरा दिल तोड़ो या फिर ना तोड़ो, मैं तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ दूंगी अगर तुमने ऐसी फालतू की बातें दोबारा बोली। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं हो तुम मेरे। तुम अगर आखिरी इंसान भी बचे होंगे ना इस प्लैनेट पर, तब भी मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाऊंगी। चलो बाय, अब मुझे सोने दो चैन से। कुछ नहीं प्रिया, आखिर कभी ना कभी तो आप सच्चाई मान ही लेंगी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय डियर। कल अभय से गुड बॉय बैड बॉय की दो अलग अलग कैटेगरीज डिस्कस करने के बाद प्रिया के दिमाग में अभी तक यही सब घूम रहा था। और फिर क्योंकि अभय ने उसके दिमाग में बॉयफ्रेंड न होने की बातें भी घुसा दी थी, तो अब वो ये सोचने लगी थी कि आखिर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्यों नहीं है। प्रिया ब्यूटीफुल थी, समझदार और टैलेंटेड थी।
पर जाने क्यों अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था। और तो और कभी उसके दिल में किसी इंसान को देखकर इस तरह की सीरियस वाली फीलिंग भी नहीं पैदा हुई थी। तो अब उसे लगने लगा था कि पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ ही है। जिसके बाद वो अब अपने सामने बुक खोल के बस यही सोचे जा रही थी और अंदर ही अंदर अभय को भी कोसने में लगी हुई थी कि आखिर इस फालतू कुमार ने उसे ये बात रियलाइज ही क्यों कराई। मेरे साथ ही ऐसी अजीब सी चीजें क्यों होती हैं? मैं ही क्यों हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ प्यार जैसी सिंपल सी चीजों को लेकर। I mean, मेरे कॉलेज में कितने सारे फ्रेंड्स हैं, आयशा, गौरव, आकाश और भी बहुत सारे। शायद ही किसी इंसान के इतने सारे फ्रेंड्स होंगे, बट एक भी बॉयफ्रेंड नहीं। ये सचमुच कितनी हैरानी की बात है मेरे लिए अगर सोचा जाए तो। मेरी हर फ्रेंड का या तो कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड है, और जिसका कुछ भी नहीं है वो कभी ना कभी इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका है। बस एक मैं ही हूँ जिसने इन चीजों का कभी स्वाद ही नहीं लिया। उस दिन तो आयशा मुझ पर हंसने लग गई थी कि प्रिया 20 साल से ऊपर हो चुकी है, तू कॉलेज में पढ़ रही है, इतनी सुंदर है और हर दिन बाहर भी जाती रहती है, ऐसे कैसे तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? एक टाइम के लिए तो उसे ये लगा कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर मेरा कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जिसको मैं पूरी दुनिया और इंटरनेट से छुपा कर रखती हूँ। अब उसको कौन बताए कि असल में मुझे ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ में ही नहीं आती, तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी बॉयफ्रेंड होना इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर किसी से प्यार ही नहीं हुआ आज तक मुझे, तो बॉयफ्रेंड बनाने का क्या ही फायदा? ऐसी किसी रैंडम लड़के को बॉयफ्रेंड थोड़ी ना बना सकती हूँ। पहले किसी को अच्छी तरह से समझो, जान लो, फिर करते रहना आशिकी। उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना तुम्हारे पास। पर नहीं, मेरी बातें तो किसी को समझ ही नहीं आती हैं। और तो और मैं इन सब चीजों के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बात ही किसके साथ करूं? हर किसी को मेरी ये सब बोली हुई बातें कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने वाली और ओल्ड स्कूल लगती हैं। लेकिन कभी कभी फालतू कुमार को देखकर लगता है कि वो सचमुच मेरे ओपिनियन समझेगा उस टॉपिक को लेकर, और साथ ही साथ उनकी रिस्पेक्ट भी करेगा। जब मैंने उसको ये बात का हिंट दिया कि मैं सिंगल हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसने मेरा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया और उसकी बजाय मेरी तारीफ करने लग गया। कहाँ मिलते हैं यार ऐसे ओल्ड स्कूल लड़के जिनको थोड़ा टाइम लगाकर प्यार करना ज्यादा बेहतर लगता है। ये बात तो मुझे फालतू कुमार की बहुत ही पसंद है कि वो हमेशा अपनी लिमिट में रहता है, और चाहे जितना भी फ्लर्टिंग और मजाक क्यों ना बढ़ जाए, बट अपनी लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करता। मजाक अपनी जगह पर तमीज से बात करना कभी भी नहीं भूलता, और एक बार मना कर दो तो वापस से नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन मैं भी क्या उसकी तारीफों की पुल बांधने में लगी हुई हूँ, इतना भी कोई खास नहीं है वो। आखिर वही तो है जिसने मुझे मेरे अकेलेपन का रियलाइज कराया है। अच्छा खासा चल रही थी मैं बिना किसी दिक्कत के, कोई कमी भी महसूस नहीं हो रही थी मुझे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर नहीं, इससे ही दुनिया जहाँ की सारी चुल लगी पड़ी थी कि मेरी लाइफ में आए और मुझे बार बार याद दिलाए कि मैं कितनी सिंगल हूँ। अरे मुझे बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ो, मुझे तो ये तक भी अच्छी तरीके से नहीं पता कि मुझे आखिर लड़के किस टाइप के पसंद हैं, गुड बॉयज या फिर बैड बॉयज। और तब क्या होगा अगर मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता चला तो? आखिर कोई बचपन से अपने माथे पर थोड़ी लिखवा कर आता है कि मैं अच्छा लड़का हूँ और मैं बिगड़ा लड़का हूँ। ये लोगों की पहचान करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट है, और शायद इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ, क्योंकि मेरे पास इस चीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। फालतू कुमार से पूछो क्या इस बारे में, बट यार वो मेरे पीछे ना पड़ जाए फिर इस बात को लेके। क्या करूँ? ऐसा करती हूँ कि अभी ज्यादा सोचती नहीं हूँ। जब इसका मैसेज आएगा और बातें स्टार्ट होंगी ना, तभी थोड़ी थोड़ी चीजें पूछ ही लूंगी चलते हुए टॉपिक के साथ। खैर अब मुझे ये पता करना है कि मैं, लो जी आ गए फालतू कुमार अपनी आज की फालतू की इन्फॉर्मेशन लेकर। अब तो मुझे भी एग्जैक्ट 11:11 पर इसके मैसेजेस पढ़ने का एक्साइटमेंट होने लगा है। क्या प्रिया तू भी ना? चलो अब वेट किस बात का कर रही है, खोल कर देखो तो सही वो क्या बोल रहा है आज। ए प्रिया लड़की, क्या कर रही है तू आजकल? इतनी देर से मैसेज कर रहा हूँ मैं तेरे को और तू अभी तक रिप्लाई भी नहीं दे रही है। मैं क्या पागल बैठा हूँ इधर तेरे पीछे जो ऐसे तेरे मैसेजेस का बेवकूफों की तरह इंतजार करता रहूंगा? अगर 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे रिप्लाई नहीं मिला ना, तो बिना बताए सीधा तेरे घर दौड़ा चलाऊंगा, और वो भी घोड़ी और बारात के साथ। समझी क्या? प्यार करता हूँ तेरे से, तो इसका मतलब क्या मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाएगी तू? हाँ, अपनी हद में रह, समझी ना? और फटाफट से आई लव यू बोल डाल अबे भाई को। इतना हैंडसम, टैलेंटेड और फनी लड़का तुझे और कहाँ मिलेगा रे? एकदम फुल पैकेज हूं मैं। क्यों? चल
अब रिप्लाई कर, वेट किस बात का हो रहा है, जल्दी। हैं? अभय, तुम ही हो ना? ये कैसे अजीब सी टोन में बात कर रहे हो तुम आज मुझसे? भूल गए हो क्या कि मैं कौन हूँ? या फिर अपनी पिछली 20 साल की सारी पढ़ाई और मैनर्स खो बैठे हो सिर्फ एक ही दिन में? जो अब इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए? क्या भाई? हाँ, ये कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो तुम मेरे सामने? और ये क्या तू कहाँ से आ गया? अभी तक तो सिर्फ आप या फिर तुम करके बात होती थी मुझसे, पर लगता है ये 2-3 दिन से थोड़े प्यार से बात करनी स्टार्ट कर दिया ना मैंने, इसीलिए लड़के के तेवर बदल गए हैं और अब जबरदस्ती आई लव यू भी बुलवाने लग गए तो मुझसे। वाह, ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना लाइन पर लाने के लिए ना सीधा ब्लॉक कर दूंगी मैं तुम्हें। और फिर बस बैठे रहना तुम क्या मेरे घर आओगे घोड़ी और बारात लेके? मैं तुम्हारे घर पुलिस और बड़ा सा डंडा लेकर आती हूँ अभी इसी वक्त, और आके तुम्हें अच्छे तरीके से सीधा भी करती हूँ, समझे? ये एकदम से कैसा भूत सवार हो गया है इसके ऊपर? अभी तक तो मुझसे एकदम सही तरीके से बात कर रहा था, अब झट से बदतमीजी कहाँ से ले आया अपने अंदर? और ये इसकी कोई बच्चों वाली गेम हुई ना तो छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं इसे। हर जगह मजाक घुसा देना तो इसकी पुरानी आदत है। हाँ, इतना तो मैंने इसे जान ही लिया है। अरे सेक्सी, ये गुस्सा क्यों हो रही है तू? तेरे को तो देखना था ना कि बैड बॉयज कैसे होते हैं, वो लोगों से और लड़कियों से कैसे बात करते हैं, तो अब अच्छे तरीके से देख ले। और ये क्या बदतमीजी है प्रिया, ये तो मेरा तेरे लिए प्यार है जिसको मैं बहुत ही साफ साफ वर्ड्स में क्लियरली बोल दे रहा हूँ आज। अब तू भी तो कुछ बोल, भूल जा तमीज की बाउंड्रीज को और कह डाल अपने दिल की बात। तू बोल मेरी जाने मन, तो मैं जिंदगी भर भी तेरा वेट कर लूं। ये तो बस कुछ ही मिनट का इंतजार है। दिल की बात? ये लो फिर मेरे दिल की बात। अगर दोबारा मुझे ऐसे कुछ भी बोलकर मैसेज किया ना, जैसे कि तू सेक्सी जाने मन, तो सच बता रही हूँ मैसेजेस सीधा सीन जोन पर छोड़ना स्टार्ट कर दूंगी, और चाहे जितना मर्जी क्यों ना मनाते रहना, फोन साइलेंट पे करके सो जाऊंगी या फिर गायब हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर बैठे रहना अपने अकेलेपन के साथ और खुद ब खुद डिसाइड करते रहना कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, बैड बॉयज की या फिर गुड बॉयज की। अंडरस्टूड? अब ना इस मैसेज का जो भी रिप्लाई आएगा ना वो तमीज में ही होना चाहिए, अच्छे वर्ड्स में और रिस्पेक्ट के साथ, वरना कोई बात आगे नहीं बढ़ने वाली। हाँ, आज ही मैं इस फालतू कुमार की मैसेज आने से पहले सोच रही थी कि जो भी कहो ये लड़का कितना अच्छा है, मेरी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और मुझसे कितने मैनर्स वाले तरीके से बात करता है। बट अब तो लग रहा है कि पता नहीं इसमें कौन सी आत्मा जाग उठी है। लगता है ज्यादा देर तक जागने से नींद दिमाग पर चढ़ गई है इसके। ओहो, आप तो नाराजी हो गई मेरी प्रिया जी। लो आ गया मैं वापस से नॉर्मल अभय पर, जो तमीज से आप और जी करके बात करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है और सेक्सी जैसे वर्ड यूज नहीं करता है। बैक टू नॉर्मल। अब ठीक है? अब तो नहीं है ना आप नाराज? वो क्या है ना प्रिया जी कि कल आप मुझे काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी इस गुड बॉय और बैड बॉय वाली डेफिनेशंस को लेकर, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना आपको डेमो ही दे दूं, हाँ, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे बात करते हैं बैड बॉयज। अब समझ में आया कि मैं गुड बॉय वाली कैटेगरी में क्यों आता हूँ। अब मुझे हर रोज इतनी गालियां देती रहती हैं, पर अब समझ में आया कि मैं इन सबसे इतना बेटर क्यों हूँ। अब कुछ गलत नहीं समझेंगी ना आप मुझे? हाँ, फ्रेंड की जगह पर आपको मेरे रूप में एक हीरा मिला है। हीरा प्रिया, कदर करो मेरी। अरे तो मैंने तुम्हें कह तो दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि तुम बैड बॉयज वाली कैटेगरी में आते हो या फिर गुड बॉयज वाली। तुम जैसे भी हो ना वैसे ही ठीक हो। अब इससे ज्यादा अगर मैंने कुछ तुम्हारी तारीफ की तो तुम खुशी से पागल हो जाओगे। वैसे तुमने क्या छिचोरे बनने में कोई डिग्री ली हुई है जो बुरे और बदतमीज लोगों की इतनी सही एक्टिंग कर लेते हो? एक टाइम के लिए तो मुझे लगा कि मैं सचमुच किसी गुंडे से बात कर रही हूँ। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल या फैमिली में सचमुच कोई गुंडा वगैरह है क्या जो तुम उनसे ये सब चीजें सीख के आ रहे हो? चलो कम से कम इसकी लैंग्वेज और बात करने का तरीका तो ठीक हुआ। अब जाके कोई काम की बात हुई ना हमारे बीच में। क्यों भाई, तुम्हें बहुत ही जानने का मन हो रहा है मुझे और मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स को? इतना पागल हो गई है क्या प्रिया जी मेरे प्यार में, जो सब कुछ ही जानना चाहती है मेरे बारे में? बताओ बताओ। आ गए ना तुम वापस अपनी बेकार वाली ऊंची हरकतों पे? तुमसे तो प्यार से बात करना ही बेकार है। जाओ जाके सो जाओ। अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है और आज के लिए बहुत हंसी मजाक हो गया। आइंदा से मुझसे ऐसे बात करी ना तो ब्लॉक कर दूंगी सीधा मैं। बाय। ओहो, आप गुस्सा क्यों होती हो प्रिया जी? जैसी आपकी मर्जी। बाय प्रिया बेबी, कल बात करते हैं। कल इतने तमीज में आऊंगा ना आपसे बात करने के लिए कि 5 मिनट के लिए तो आप मुझे लेकर कंफ्यूज ही हो जाएंगी कि ओ ये कौन आ गया एकदम से। बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।
अब इसे कौन बताए कि इसे तमीज में देखकर मैं हैरान नहीं होंगी, बल्कि खुश हो जाऊंगी कि चलो अच्छा है, लड़का वापस से नॉर्मल तो हो गया। लगता है मुझे सच में गुड बॉय कैटेगरी वाले लड़के ही पसंद है। और अब ऐसे बात करके कुछ ऐसा ही लगने लगा है कि फालतू कुमार सचमुच अच्छे लड़कों में से एक है। आज सैटरडे नाइट थी और बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के बजाय प्रिया अपने कंबल में लिपटी हुई कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि किसी न किसी वजह से प्रिया कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। स्टोरीज लिखना तो दूर, उसके दिमाग में स्टोरीज के कोई आइडिया भी आना बंद हो गए थे और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि बस कोई चमत्कार ही होगा जो उसे स्टोरीज लिखने का मोटिवेशन दे पाएगा। तो अपने बिल्कुल बंद पड़े दिमाग के साथ प्रिया पिछले आधे घंटे से लगातार किसी डीप सोच में डूबी हुई थी। पर दरअसल उसके दिमाग में एक ही इंसान के ख्याल आ रहे थे, उसके पट्टू कुमार के। अबे यार, ये कितनी बोरिंग सी लाइफ बना ली है तूने प्रिया अपनी। हाँ, और वो भी खुद ब खुद। आज सैटरडे नाइट है, बाहर का मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है और कल तो संडे की छुट्टी भी है। फिर भी तू इस टाइम पे अपने कंबल के अंदर घुसकर बैठी है और पढ़ाई के बारे में सोच रही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स इस टाइम पर पक्का इधर से उधर घूम रहे होंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट या कैफे में बैठकर पार्टीज पे पार्टीज कर रहे होंगे। और मुझे देखो, मैं एक बोरिंग इंसान की तरह अपनी नेक्स्ट स्टोरी के आइडियाज सोच रही हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि मैंने भी आज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था। एकदम सेट था प्लान पूरा। मैंने पहले से ही अपने मंडे तक का सारा कॉलेज का होमवर्क निपटा लिया था। थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करके रख ली थी अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे देर रात तक बाहर घूमने की परमिशन दे दी थी। पर लास्ट मिनट पर ऐसा हुआ कि मेरा मन ही नहीं किया यार। बाहर देखो, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और ऊपर से मैंने सोचा कि मुझे कितना सारा टाइम हो गया है कुछ भी लिखे हुए। अब तो मुझे अपने आप को राइटर कहने में भी शर्म आने लगी है। कोई आइडियाज ही नहीं आते दिमाग में, क्या करूं? और ऐसा भी तो नहीं है ना कि मैं लिखना छोड़ सकती हूँ या फिर कुछ टाइम के लिए राइटिंग से थोड़ा ब्रेक ले लूं। फालतू कुमार को छोड़कर फेसबुक और बाकी की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मेरे कितने सारे फैंस हैं जो मेरे ये स्टोरीज और वेब नॉवेल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और उन्हें बहुत ही मन लगाकर फॉलो भी करते हैं। जब मैं काफी टाइम से कुछ भी नहीं लिख रही थी ना, तो मुझे उन्हीं के मैसेजेस पे मैसेजेस आए जा रहे थे ये पूछने के लिए कि आखिर मेरी नेक्स्ट बुक कब कंप्लीट होगी। और यहाँ कंप्लीट तो छोड़ो, मैंने तो नेक्स्ट बुक शुरू तक नहीं की है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं इस टाइम पर राइटिंग को लेकर जरा सा भी अपना हाथ ढीला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यही तो टाइम है अपने मम्मी पापा को प्रूव करने का कि मैं राइटर बनने के लिए सचमुच सीरियस हूँ। और अपनी डिसिप्लिन से उन्हें ये भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं राइटिंग में अपना अच्छा खासा फ्यूचर करियर बना सकती हूँ। पर उसके लिए तो मुझे सचमुच कोई अच्छी सी बुक लिखनी होगी। और कोई भी नॉवेल लिखने का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि उसकी स्टोरी लाइन डिसाइड करना और उससे रिलेटेड आइडियाज भी इकट्ठे करना, जो कि मेरे दिमाग में इस टाइम एक भी नहीं आ रहे हैं। क्या करूं मैं? वैसे इन सब दिक्कतों में मेरे दिमाग में 2-3 बार फालतू कुमार के दिए गए आइडियाज तो आए हैं। जो वो उस दिन मुझे इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स के आइडियाज दे रहा था ना, वो। वैसे जो भी कहो, ये अभय तो है बहुत रोमांटिक मिजाज वाला, और फिर इसकी इमेजिनेशन भी काफी अच्छी है बाकी लोगों की कंपैरिजन में। बहुत ही कम टाइम में नई नई चीजें सोच लेता है जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं आ पाती हैं। कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन में मुझे ऐसे लगने लगता है कि क्या पता मुझे फालतू कुमार की ही कोई आइडियाज ना उठाना पड़ जाए। पर अभी तक तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बाकी आगे का तो कुछ पता नहीं। अब बस जो भी हो, मुझे किसी भी हालत में आज रात से लेकर कल पूरा संडे मिला है अच्छी सी स्टोरी सोचने का। चाहे नॉवेल लिखना स्टार्ट ना भी करूं तो भी चलेगा, बट कम से कम स्टोरी का प्लॉट तो सोचूं कि कैरेक्टर्स क्या होंगे, किस टाइप की रोमांटिक बुक होगी एंड ऑल। कल कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ काम। और अगर ज्यादा बुरा हुआ तो मेरा फालतू कुमार है ना मुझसे बात करने के लिए। मेरा फालतू कुमार तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मैंने उसे खरीद ही लिया है। पर कोई ना, जब तक मैं इस काम में बिजी चल रही हूँ, अब वो ही है जो मुझे एंटरटेन कर ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब आएगा मजा।
थोड़ी देर का ब्रेक भी मिल जाएगा मुझे राइटिंग से, और क्या पता इसकी बेवकूफों वाली इमेच्योर बातें सुनकर मेरे दिमाग में काम से रिलेटेड कुछ फ्रेश आइडियाज भी आ जाए। जरा देखो तो सही आज क्या बोल रहे हैं जनाब। हाय मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया वर्मा। यार मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपना नाम चेंज कर लूं। मुझे ना आजकल ये अभय नाम ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, और अभय खुराना साथ में सुनने में कितना अजीब तो लगता है ना। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्रिया जी आप ना मुझे कोई प्यारा सा नेम सजेस्ट कर दें, एकदम कोई ऐसा वाला जो कि आपकी चॉइस का हो एंड जिसे सुनकर ना आपका मुझे बार बार बुलाने का मन करे, समझी। मतलब अभय की जगह और कुछ भी अच्छा सा चलेगा, बट ट्राई कीजिएगा कि वो खुराना के साथ थोड़ा सही तरीके से मैच कर जाए, वरना ऐसे आधे अधूरे नाम अजीब लगते हैं ना बोलने में। नहीं चलो, बाकी और कोई भी डिमांड या रुकावट नहीं है। आप चिंता फ्री होकर मुझे कोई भी मन पसंदीदा नाम बता दो रखने के लिए, बट जल्दी बताना क्योंकि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए लागू है, और लिमिटेड पीरियड मतलब सिर्फ आज ही रात के लिए। कीजिए कीजिए, रिप्लाई कर दीजिए अब तो। है ये तुम कहाँ से नए नए आइडियाज लेके आ जाते हो हर बार? हाँ, मतलब जब सुबह उठते हो तो ये चीजें दिमाग में आती ही कहाँ से है कि चलो आज मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ। आई मीन हाउ? सही तो लग रहा है सुनने में अभय खुराना, फिर पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हें जो नाम चेंज करने पे लगे पड़े हो। वैसे अगर तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं एक नाम सजेस्ट कर सकती हूँ। ऐसा करो, अपना नाम अभय से रोहित कर लो। वो क्या है ना, रोहित मेरे घर के पास बहुत ही स्मार्ट सा लड़का रहता है एक, जो मेरा बचपन से क्रश है। अब देखो तुम्हारी शक्ल मैंने कभी देखी तो है नहीं, इसीलिए तुमसे बात करके अपने दिल को ये तसल्ली दे दूंगी कि मैं अपने हमेशा वाले प्यार रोहित से बात कर रही हूँ। क्यों, सही है ना? रखोगे? या फिर एक और बेटर नाम, बट ये ना 2 वर्ड्स का है और इसके लिए तुम्हें खुराना भी हटाना होगा और उसकी जगह चेंज करके कुछ और लगाना होगा। मंजूर है? तो नेक्स्ट नाम है फालतू कुमार। ये कैसा है फालतू कुमार? क्योंकि ये नाम भी उतना ही सेंसलेस और फालतू है जितना कि तुम्हारी बातें हैं, और बिल्कुल तुम्हारी पर्सनालिटी की तरह एकदम जोकर वाला भी है। क्यों, पसंद आया? अब भाई मैं तो यही नाम सजेस्ट कर पाऊंगी, मेरे तो दिमाग में यही सब आ रहा है। और लाओ बच्चों नए नए आइडियाज दिमाग में। मैं तो चुटकियों में तुम्हारी सारी फ्लर्ट करने की मेहनत को पानी में मिलाकर खत्म कर दूंगी। पता नहीं कितना वेल्ला है जो घर बैठे बैठे ये सब सोचता रहता है। बिल्कुल सूट करता है इसके लिए नाम फालतू कुमार। और रोहित नाम का तो कोई बंदा मेरे घर के आसपास रहता ही नहीं है, और ना ही इस नाम का कोई क्रश है मेरा। वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ नाम बनाकर इसे परेशान करने के तरीके ढूंढ रही थी। अब देखना कैसे सड़कर जेलस होकर रिप्लाई भेजेगा। वाह जी वाह, सही है। अब तो तुम मुझे रोहित नाम से बुलाना चाहोगी ना, क्योंकि मेरे प्यार की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। बस तुम्हारा बचपन वाला प्यार ही मैटर करता है ना हर जगह। हम तो खाली बैठे हैं इधर। तुम्हें पता है मुझे फालतू कुमार से ज्यादा बुरा इस रोहित वाले नाम का लगा है। फालतू कुमार तो फिर भी मैं मोहब्बत में एक्सेप्ट कर लेता कि चलो तुमने प्यार से दिया है तो रख लूं, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो पहले इतना दर्द हो रहा है दांतों में, और अब तुमने दिल भी तोड़ दिया। इतना पेन लेकर कहाँ जाऊं मैं प्रिया। हाय दर्द, तुमने तो कहा था कि अब मुझे पेन में काफी आराम है, तो फिर दोबारा से दांतों में दर्द कहाँ से होने लगा तुम्हें? मैंने तुम्हें बोला था ना, ये सब तुम घर के इलाज करने से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप डेंटिस्ट के पास जाओ और वहाँ पे जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लो कोई। और ये क्या बार बार आकर मुझे बताते रहते हो तुम? हाँ, अरे भाई मैं क्या ही कर लूंगी यहाँ पे बैठकर। मुझे बस एक घर का नुस्खा पता था, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तो सब कुछ डेंटिस्ट के हाथ में है ना। क्या बंदा है यार ये, कभी कभी तो इसका नेचर मेरे सर के ऊपर से चला जाता है। आई मीन कोई इतना भी ढीठ और जिद्दी कैसे हो सकता है कि डेंटिस्ट से इतना डरता हो कि भाई हफ्तों तक भयंकर दर्द भी सहन करने को तैयार हो। हाँ, अरे मैं गया था डेंटिस्ट के पास। तुमने जैसी उस दिन मुझे एनकरेज किया था ना डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो मैं सचमुच गया था। जब उसने ये बोला ना कि मुझे किसी भी हालत में अपना दांत निकलवाना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरह से सड़ चुका है, तो मैं उसके लिए भी रेडी हो गया था एकदम से। बट मैंने बस एक चीज ही मांगी थी डॉक्टर से कि प्लीज मुझे बता दो अगर मेरे दांत में प्रोसीजर के बाद दर्द रहने वाला है तो। बट वो डॉक्टर तो भाई एक नंबर की झूठी और बेवफा निकली। उस टाइम तो मुझे बोलती है कि डोंट वरी, कोई भी दर्द नहीं होगा। बट अब मेरी ऐसी जान निकली जा रही है कि पूछो मत। उनकी लिखी हुई कोई दवाई भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा है।
हाँ नहीं तो तुम सारी की सारी लड़कियां ऐसी बेवफा क्यों होती हो? बोलती कुछ हो पर बाद में तुम्हारे एक्शंस कुछ और ही निकल जाते हैं, एंड फिर परेशानी मुझ जैसे बेचारे लड़कों को झेलनी पड़ती है लास्ट में। तुम लड़कियां भी ना। अच्छा, तो हम लड़कियां बेवकूफ होती हैं क्या? वाह। और तुम लड़के क्या होते हो? एक नंबर के डम और बेवकूफ, जो कि इतनी सी छोटी सी बात अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते कि बिना दर्द के कोई भी डेंटिस्ट आपका दांत कैसे निकाल सकता है। ये तो मेडिकली और साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। बट नहीं, तुम लोगों को तो बिल्कुल दिमाग चलाना ही नहीं होता है ना, बस जो बोल दिया उसी को मान कर बैठ जाते हो। और वैसे भी यहाँ पर बात लड़की और लड़कों की नहीं हो रही है। बात तो ये है कि उन डॉक्टर साहिबा ने जो भी झूठ बोला वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोला। अब तुम इसे अच्छी बात समझो या फिर बुरी बात समझो, ये तो तुम्हारी नजरिए पे डिपेंड करता है। बट ये लड़कियों के बारे में कुछ भी कहा ना तो चैट बॉक्स में से निकाल कर ही मारूंगी, खतरनाक वाला। बड़ा ही अजीब लड़का है, हर चीज को पर्सनल लेकर बैठ जाता है। जैसे कि वो बेचारी डॉक्टर घर से सोच कर आई थी कि नहीं आज तो इसे परेशान ही करना है। अगर मैं होती ना तो सच बता रही हूँ और भी ज्यादा दर्द होता है इससे दांत निकलवाते टाइम। इतना तेज खींचती ना इसका दांत। हाँ भाई प्रिया मैडम, आप क्यों ही मेरी साइड लेने लग पड़ी? अब तो आप सिर्फ उस रोहित की साइड लेंगी ना। बट मैं एकदम सच कह रहा हूँ कि अगर वो कोई लड़की ना होती ना और उसकी बजाय एक लड़का होती तो मैं यूं फट से मुक्का मार कर उसका चेहरा ही लाल कर देता। इतना दर्द देने के लिए मुझे उसके भी दांत तोड़ देता, मैं सच कह रहा हूँ। अब ना जाने कितने दिन तक दर्द रहने वाला है इस जगह। आज तो सर्जरी हुई है। कैसे बंदे हो, थोड़ा सा भी दर्द नहीं सह सकते क्या? वैसे मैं एक आइडिया दूं, क्या काम करने वाला है उस टाइम पे? अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सच कह रही हूँ, सोने से सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं एकदम। इसीलिए सो जाओ और मुझे भी थोड़ी देर रिलैक्स करने दो। बाय। ओह शुक्र है मेरा पीछा छूट गया इसकी शिकायतों से, वरना ये तो ऐसा इंसान है तो कभी चुप ही ना हो। अरे ऐसा मत करो यार प्रिया, थोड़ा तो रहम खा लो इस बेचारे मरीज पर, थोड़ी तो दया कर लो। वाह वाह, अब तो सीन जोन भी करना शुरू कर दिया आपने मुझे। चलो कोई नहीं, हम भी याद रखेंगे ये बेवफाई। बाय।